हेलो डियर लर्नर्स एंड व्यूअर्स, मैं शानू कंपटीशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे आप लोग का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जो एसे का सीरीज चल रहा था उसी में जो मैं सेक्शन थर्ड यानी कि बीपीएससी में एसे में जो पूछे जाने वाले सेक्शन थर्ड हैं जो कि 100 मार्क्स का एसे पूछा जाता है, उसमें से बिहार स्पेसिफिक जो लोकोक्तियाँ होती है जो कि बिहार के रीजनल लैंग्वेज में पूछी जाती हैं, जैसे कि मैथिली में या भोजपुरी में या अंगिका में या मगही में जो कहावतें प्रचलित होती है उसी से रिलेट करके आपको ऐसे दिया जाता है। ठीक है, और उसी के एक्चुअल अर्थ, उसी के शाब्दिक अर्थ के साथ हम लोग को ऐसे को आगे कंपाइल करना होता है। तो उसी क्रम में मैं आपको कुछ गेसिंग क्वेश्चन दिया था। आई थिंक मैंने 30 तक करवा रखा है और 30 आज करवाऊंगा। और ये 60 लेक्चर्स का मतलब ये 60 ऐसे का आप लोग यदि फॉर्मेटिंग तैयार कर लेते हैं तो आपको बिहार स्पेसिफिक ऐसे में कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये 60 गेसिंग क्वेश्चन है। मतलब मैं एक बात बता देता हूँ कि जो सेक्शन थर्ड है ना उसमें से 4 ऐसे पूछे जाते हैं, जिसमें से कि आपको डायरेक्टली 2 ऐसे, मेरी गारंटी है डायरेक्टली 2 ऐसे इसी से टच करेंगे। अब 17वां बीपीएससी मेंस का जो ऐसे का पेपर था बिहार स्पेशल सेक्शन में आप देख सकते हैं, उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मतलब इसको लिखा हुआ था भोजपुरी लैंग्वेज में, जैसा बोवा वैसने कटवा। तो सिंस यही है कि जो जैसा काम कर रहा है, जो जैसा काम करेगा उसका वैसा परिणाम होगा। पॉजिटिव काम करेंगे आपका पॉजिटिव परिणाम होगा, आप निगेटिव काम करेंगे आपका निगेटिव परिणाम होगा। तो इसी को आप एक फॉर्मेटिंग के साथ लिखेंगे। तो चीज़ें वही है। तो मैं पिछले सेशन में मैं आपको करवा रखा था लगभग 30 ऐसे मैं करवा रखा था गेसिंग के तौर पे। आज जो है ना वो 30 ऐसे और मैं आज और करवाऊंगा। और ये करने के बाद आपको फिर कहीं और दूसरे जगह देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं और क्या गेसिंग क्वेश्चन पढ़ूं और क्या कर लूं। ठीक है ना, इससे ज़्यादा आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये मैक्स है कि मतलब आप 60 का बना पा रहे हैं। आप 60 ऐसे का यदि आप अच्छे से, आप नॉर्मल सोचिए ना कि आप जब बच्चे में पढ़ते थे मुहावरा तो क्या होता था, वो सिंपल हिंदी में लिखा रहता था और उसका अर्थ लिखा होता था। इसमें कुछ नहीं है। इसका जो है ना ये मुहावरा टाइप का ही है, लेकिन रीजनल लैंग्वेज में कहा गया मुहावरा है या लोकोक्ति है। ठीक है ना, और इसका अर्थ आपको मेनली समझना, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि लालू यादव हमेशा बोलते रहते हैं लागल लागल झुलनिया में धक्का वलम कलकत्ता घैले। ठीक है ना, तो इसका अर्थ मैंने बहुतों से पूछा, उन्होंने सही जवाब नहीं दे पाया। फिर मैंने गूगल किया, बहुत सारे लोगों से इसके बारे में विचार विमर्श किया, तब फाइनल मैंने समझा इन चीज़ों को कि जो लागल लागल झुलनिया में धक्का, इतना का अर्थ होता है ना कि जब शादी ब्याह हो जाती है, जब पारिवारिक स्थिति डैमेज हो जाती है या जब लोगों को है ना बेरोजगारी का आलम छाया रहता है, तो उस समय क्या होता है, या आप कह सकते हैं कि प्लायन का सामना करना पड़ता है, बेरोजगारी का लोग को सामना करना पड़ता है। तब क्या करते हैं कि बलम कलकत्ता गईले, यानी कि लोग यहाँ से पलायन करके, यानी कि बिहार हो या झारखंड हो, यहाँ से लोग पलायन करके कहाँ जाते हैं, जहाँ पे रोजगार मिलेगा। तो कलकत्ता एक मतलब सेंस में कहा गया है, लोग दिल्ली, सूरत, बम्बई सभी जगह तो जा रहे हैं अभी, तो ये प्लान पे टच करते हैं। ठीक है ना, तो इसका एक्चुअल अर्थ ये है। चलिए ठीक है, हम लोग 31 पे चलते हैं जो हमारा मेन टारगेट आज है। हंस के मंत्री कौआ। तो हंस समझ रहे हैं ना कि गुणवान है, दिखने में भी अच्छा है, लेकिन उसका मंत्री कौन बन गया, कौआ। तो एक तो ये निगेटिविटी दिखाता है कि पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हैं लेकिन उसका मंत्री कोई और बन जा रहा है। जैसे अभी आप देखते होंगे एडीआर का डाटा कि बहुत सारे एमपी लोग, बहुत सारे एमएलए लोग जो पहुंच रहे हैं आपके जो संविधान सभा, मतलब ये हैं आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए या एमएलए पहुंच जो अपने सदन में रहे हैं, वो क्या हैं, उनसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये क्या है ना, बेमेल को दिखाता है कि मतलब बिना मेल का ये चीज़ें हैं कि हंस के मंत्री कौआ बन जाएगा, इस तरह का है। भर घर देवरे, अब भौसुरे से मजाक, मतलब देवर से मजाक होना चाहिए ना कि भर घर देवर है, लेकिन मजाक किससे कर रहे हैं, भसुरे से। दैट मीन्स कि उल्टा काम करना। समझ में आ रही है चीज़ें। तो इस तरह से आपको एग्जैक्ट वर्ड जो है ना उसका आपको पता होना चाहिए कि अर्थ क्या है, देन आप लिख लेंगे उस ऐसे को। चूंकि मैंने बहुत अच्छा फॉर्मेटिंग करवा रखा है, मैं एक बार और लास्ट में डील कर दूंगा कि कैसे फॉर्मेटिंग है। अगला खेती आगे आगे ये पूछा हुआ है यूपीएससी में भी क्वेश्चन और बीपीएससी में तो पूछा गया ही है। तो अगला खेती आगे आगे, यानी कि आगे बढ़ के आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपका परिणाम पॉजिटिव होगा, आपका काम जल्दी होगा, है ना, आप जल्दी सीखेंगे उन चीज़ों को। और पिछला खेती भागे जागे, मतलब वो भागे भरोसे हो जाता है जो पीछे की काम की जाती है। ठीक है ना, तो इसका अर्थ यही है कि आप आगे हैं, कोई चीज़ों में तत्पर हैं, आप जिज्ञासु हैं, तो आपका काम पॉजिटिव होगा, आप सीखने के कगार पे होंगे। ठीक है ना, और यदि मतलब लेजिनेस है आप में, पिछला खेती यानी कि आप पिछला खेती करना चाहते हैं, दैट मीन्स कि आप काम को लेजिनेस टाइप से करना चाहते हैं, तो वो भाग भरोसे हो जाएगा। और एपीजे अब्दुल कलाम ने इसी पे कहा था कि मेहनत करने वाले
जब छोड़ देते हैं ना तो वही मिलता है जो मेहनत नहीं करते हैं उसको। तो इसको इस तरह से कोट्स कहा जाता है कि बिना मेहनत करने वाले को वही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का ये कोट्स है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना है। हंसुआ के बिया खुरपी के गीत, तो समझ रहे हैं ना कि हंसुआ का बिया हो रहा, खुरपी के गीत हो रहा, मतलब बेमतलब की बात करना, असंगत बात करना, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इसको मेन है ना कि आपको याद रखने हैं इसके अर्थ क्या हैं। आपने मुहावरा पढ़ा होगा बचपन में, उसी से रिलेट है ये चीज़ें। मैंने बताया कि बस इसका अंतर क्या है ना कि बिहार के अलग अलग रीजन में अलग अलग भाषा से बोली जाने वाली जो लोकोक्तियाँ हैं ना, थोड़ी सी लोगों को समझ में नहीं आती है। जैसे अंगिका का लैंग्वेज है वो भोजपुरी वाले को समझ में नहीं आता, भोजपुरी का जो लैंग्वेज है वो मगही वालों को समझ में ज़्यादा नहीं आता है, कुछ कुछ तो समझ में आती ही हैं चीज़ें। एक तबानर, दूसरे मारलस बिच्छी, मतलब बानर देखते हैं ना कि मतलब वो डाइवर्सिफिकेशन का एक है कि बहुत तेजी में वो डाइवर्सिफिक, कभी देखते हैं बानर अस्थिर रहता है, नहीं रहता। और ऊपर से क्या होगा, उसको बिच्छी मार दिया, मतलब उसको और डंक उंक मार दिया कोई, तो और वो उछलने लगेगा। मतलब समझ रहे हैं ना कि एक से अधिक समस्याओं का एक साथ आना। एक था बानर, बानर को एक समस्या के तौर पे देखा जा रहा है, और उसमें भी क्या है कि दूसरे मरलस बिच्छी, मतलब समझ रहे हैं ना कि एक से अधिक समस्याओं का एक साथ आ जाना, ये इंडिकेट करता है। सब कुछ खैनी दूगो भूंजो ना चवेली, मतलब सब कुछ है लेकिन भुंजा पे क्या है, भूजो ना चवेली, मतलब भुंजा के लिए वो अफसोस कर रहा। यानी कि ये बढ़ता लालच को दिखाता है, इच्छा की अनिश्चितता को दिखाता है। या इसी से एक रिलेट करके आप देख सकते हैं कि राजा के मोतिये के दुख हुआ, मतलब राजा है तो उसके पास सब चीज़ है लेकिन उसको दुख क्या चीज़ का है, मोती का ही है। मतलब छोटे छोटे चीज़ के लिए मानसिक असंतोष को भी ये दिखाता है, ठीक है ना, कि आप लालच ज़्यादा कर रहे हैं, आप मानसिक असंतुष्ट हैं, तो उन सब चीज़ों को दिखाता है। ओस के चटला से प्यास ना मीटे, मतलब आप यदि ओस चाटेंगे, और प्यास में क्या लगता है कि आपको यदि प्यास लगा हुआ तो आपको बहुत अच्छा अमाउंट में पानी चाहिए, तो आप क्या ओस चाट के पानी प्यास मिटा सकते हैं? नहीं। लेकिन इसका एक्चुअल सेंस क्या है कि यदि आपको सतही ज्ञान है, मतलब आपको डीप लेवल पे ज्ञान नहीं है, या आपके पास कम संसाधन है, तो उससे आप बड़े कार्य करने की इच्छा मतलब रखते हैं, तो उसका मतलब पूर्ति नहीं हो सकता है। मतलब कहने का ये सेंस है कि सतही ज्ञान आपके पास है या कम संसाधन आपके पास है, तो बड़े कार्य का होना मतलब थोड़ा टफ हो जाता है उसमें से, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हैं इसमें से। तो हम लोग जो देख रहे थे उसी के सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है उसी चीज़ों को देखिए। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कि उसके चटला से प्यास ना मीठे, तो ये चलिए क्लियर चीज़ें हैं। अब देखिए क्या है, काली मैया कड़िया, अब भवानी माई क्या है, गोर। इसका मतलब क्या है कि सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, ठीक है ना। लेकिन किस्मत पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना, अपने मेहनत पे करना है। इन सब चीज़ों को भी जैसे जिस तरह का ऐसे है ना उस तरह से लिखना है, बाद बाकी कंक्लूजन में आप उन चीज़ों को देंगे। कोयला से हीरा, कीचड़ से फूल, मतलब कोयला से हीरा कोई बन रहा है और कीचड़ से कोई क्या बन रहा है, फूल। यानी कि अद्भुत कार्य कर रहा है, या वो क्या कर रहा है, साहसिक कोई कार्य कर रहा है, साहस वाला कार्य कर रहा है। दौरा में डेग डालल, एक दौड़ा या दौड़ी समझ लीजिए उसको, उसमें डेग डालेंगे तो क्या होगा, आपका स्पीड स्लो हो जाएगा। तो दौरा में डेग डालल दैट मीन्स क्या है कि धीरे धीरे चलना, इसका अर्थ यही है। भर फगुआ बूढ़ऊ देवर लागेला, मतलब क्या है, ये मौसमी अंदाज की बात करता है कि एक मौसम में ही बूढ़ऊ जो हैं वो देवर लगते हैं, मतलब मौसमी अंदाज की बात कर रहा है। ककड़ी के चोर और फांसी के सजा, समझ में आ रही है कि गलती थोड़ा कम किया है, या मतलब चोरी क्या किया है ककड़ी का, लेकिन उसको सजा क्या मिल रही है, फांसी का। दैट मीन्स छोटी गुनाह की बड़ी सजा मिल रही है। इसी तरह से एक हमने करवाया था कि खेत खाएगा दहा मार खाए जोलहा, दैट मीन्स समझ रहे हैं ना कि गलती कोई और कर रहा है और सजा किसी और को मिल रही है। उसी तरह से अगला हम लोग चलते हैं, तो ससुर के प्राण जाए अब पतोह करे काजर, मतलब समझ रहे हैं ना कि ससुर का प्राण जा रहा है, अब पतोह करे काजर, मतलब पतोह अपने ही काम में लगी हुई है। दैट मीन्स कि निष्ठुरता को दिखाता है, निष्ठुरता को दिखाता है ये, ठीक है ना, कि उससे मतलब एक दूसरे को कोई मतलब है नहीं, ये अपने काम में बिजी हैं, वो अपने काम में बिजी हैं। लेकिन ससुर को बिजी नहीं है, ससुर ससुर का प्राण जा रहा है, लेकिन पतोह को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो निष्ठुरता की बात कर रहा है, ठीक है ना। अंधों के आँखों के अंधे नाम नयन सुख, समझ रहे हैं, सीधा विपरीत कार्य का बात हो जाएगा। ये जो सो हम लोग पढ़े थे कि भर घर देव रे भैंसुरे से मजाक, उस तरह का ही चीज़ है। विरोधाभास या गुण के विपरीत कार्य को दिखाना होता है कि आँखों के अंधे हैं, नाम नयन सुख रख लिया है, ठीक है ना। तो इस तरह का चीज़ है। आगे देखिए, अंधों में काना राजा, मतलब मूर्खों के बीच कम ज्ञान वाले श्रेष्ठ होते हैं। बिल्कुल सही है, आज के समाज में तो यही दिखता है, अंधों में काना राजा का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है आज के समाज में कि मूर्खों के बीच कम ज्ञान वाले ही श्रेष्ठ कहलाते हैं। रोवे के रहनी अखियाँ खोधा गई, मतलब
रोने के लिए तो मतलब था ही कि रोना ही है हमको, लेकिन उसमें क्या होगा कि अखियाँ खुदा गया, मतलब उसको एक बहाना मिल गया, मतलब वो तो काम करने वाला तो था ही, लेकिन उसके लिए एक बहाना मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये है 46 पे पहुंचे हैं। देखिए 45वां क्या है कि बूढ़ सुगा। देखिए क्या है, बूढ़ सुगा पोस ना मानेला, मतलब बूढ़ा सुगा है, मतलब समझ रहे हैं ना कि जो परंपरागत और रूढ़िवादिता, यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं जो परंपरा को मानते हैं, जो रूढ़िवादिता को मानते हैं, तो पोस्ट ना मानेला दैट मीन्स कि पुराने लोगों को नई सीख नहीं दी जा सकती। अब उनको टेक्नोलॉजी सिखाने जाएंगे तो बोलेंगे हटाओ यार, हम नहीं सीखेंगे ये सब चीज़ें, मेरे ज़माने में ऐसे चलता था वैसे चलता था, ये सब चीज़ें है ना। तो बूढ़ सुगा को आप जल्दी सिखा नहीं सकते, वही चीज़ों पर टच करता है, पुराने लोगों को नई सीख नहीं दी जा सकती है। अकिल गईल घास चढ़े, कहता अकल के लोग घास चढ़े ले, दैट मीन्स क्या होता है कि अकिल गईल घास चढ़े, दैट मीन्स कि बिना सोच विचार का कार्य करना, ठीक है। तो इसको कहते हैं अकिल गईल घास चढ़े। चलिए तो हम लोग यहाँ तक डिस्कस किए, अब देखिए और 2 4 5 बच रहा है, उसको हम कर देते हैं डिस्कस। 49 पे पहुँचे हम लोग। घर फूटे जवार लूटे, घर फूट रहा है और दूसरा कोई उसका मजा लूट रहा है, तो आपदा में कोई अवसर खोज रहा है, ये भी लिख सकते हैं आप, या दूसरे का फायदा उठाना, ये भी लिख सकते हैं अर्थ में। ना खेलब ना खेले देव, खेलवे बिगाड़ब, ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों सेंस में है। सब ऐसे लगभग पॉजिटिव सेंस निगेटिव सेंस दोनों में रहता है। तो एक देखिए क्या है, जैसे मोदी जी हैं तो वो पॉजिटिव काम कर रहे हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। दूसरा क्या है कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो कि अपने कुछ नहीं कर रहे हैं, दो कुछ कोई कर रहा है तो उसको भी वो डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों सेंस में इसको लिख सकते हैं आप लोग, फॉर्मेटिंग में बता रखा हूँ। ना नौमन तेल हुई हैं ना राधा नाची हैं, मतलब ना साधन उपलब्ध होगा ना कार्य होगा, समझ रहे हैं ना कि बना दिया कि अच्छा ये होगा तो ये करेंगे। तो नौ मन ना तेल होगा ना राधा नाचेंगी, दैट मीन्स ना साधन उपलब्ध होगा ना कार्य होगा। हथिया हथिया कैलन और गधो ना लैलन, मतलब एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की बात कर रहा है कि एक्सपेक्टेशन तो बहुत लंबा चौड़ा था लेकिन रियलिटी में कुछ आया ही नहीं, कुछ नहीं रिजल्ट आया। मतलब हथिया हथिया कर रहे थे कि बड़ा बड़ा चीज़ लेके आएंगे, बड़ा बड़ा काम करेंगे, और गधो ना लैलन मतलब छोटा छोटा काम भी आपसे नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए क्या है, 53 नंबर पे पहुंचे हैं। चौबे गैलन छब्बे बने दूबे बन के अलन, यानी कि चौबे बनने चाह रहा था क्या छब्बे में, यानी कि 4 से 6 होना चाह रहा था, ठीक है ना, लेकिन बन क्या गया दूबे, यानी कि दू बन गया, यानी 4 से 2 हो गया, यानी कि फायदे के लालच में अपना वो नुकसान करके चला आया। आ रही है चीज़ें समझ में कि हमको लालच था, फायदे का लालच था, उसमें उसको नुकसान हो गया, यही है। घर के जोगी जोगड़ा आन गांव के सिद्ध, सीधा इसका मतलब समझिए आप, घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि घर के कोई लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं आप उनका वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन आपको बाहर की कोई चीज़ें आती है तो आप उसको वैल्यू देंगे। वही है कि घर के जोगी जोगड़ा, यानी कि घर वाले को जोगड़ा समझा जाता है। और आन गांव के सिद्ध, यानी कि दूसरे गांव के कोई लोग हैं तो उसको हम सिद्ध समझते हैं कि वो बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत अच्छे हैं, है ना। तो अपने लोगों को कम आंकना और दूसरे लोगों को ज़्यादा आंकना, ये चीज़ें हैं। चलिए, भूखे भजन ना होई गोपाला, लेला अपनी कंठी माला, समझ रहे हैं चीज़ों को। एक तो पेट से रिलेटेड जो भूख है उसकी बात कर रहा है, ये शाब्दिक अर्थ हो जाता है, लेकिन अदर अदर एस्पेक्ट्स में आप इसको लिख सकते हैं। जैसे आज अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है ना, ये अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है किस लिए कि ये अपना सामान इसको बेचता है और यूक्रेन को लड़ाई में लगा दिया है नाटो की तरफ से, इसका सेलिंग हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है इसका, ठीक है ना। अब बोला ट्रंप जो आए वो क्या बोले कि भाई तुमसे $500 बिलियन का एक ये था आपका एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें क्या कहा गया था कि उसका कोई माइंस है यूक्रेन का, तो वो लेने के फिदार में है। समझ में आ रही है कि भूखे भजन ना होई गोपाला, मतलब कुछ ना कुछ आपको चाहिए कहीं से, मतलब ऐसे ही कोई किसी का हेल्प नहीं करता है या ऐसा ही कोई नहीं कुछ कर रहा है, तो इससे रिलेट करके लिखना है, ठीक है ना। एक तो वो एस्पेक्ट है कि भूखे भजन, अब भाई भूखे रहोगे तो कैसे भजन होगी, इसके अलावा अलग अलग एक्सपेक्ट्स हैं उसको लिखना है, ठीक है ना। तो अर्थ इस तरह से कर। अब देखिए क्या है अगला, परले राम कुकुर के पाले, मतलब राम एक अच्छा चरित्र का व्यक्ति माना जाता है समाज में, हमारे धार्मिक प्रवृत्ति से भी देखा जाए तो बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन वो क्या है कि कुकुर के पाले पड़ गए, यानी कि मतलब गलत संगत में पड़ गए, तो वही है कि कुसंगति में पड़ना। अंडा सिखावे बचवा के, जिससे पैदा हुआ उसी को सिखा रहा है क्या, बच्चा करूँ चेऊँ चेऊँ, मतलब अज्ञानी द्वारा ज्ञानी को सीख देने की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए लास्ट 3 बच रहा है। लात के देवता बात से ना मानेला, मतलब उसको समझाने का एक तरीका होता है, आप यदि रिजिड वे में नहीं जाएंगे तो वो सीखेगा ही नहीं। मतलब इसका सिंपल अर्थ होता है कि आदत से लाचार है, कि मतलब उसको लात ही चाहिए, वो बात से नहीं मानता है, ठीक है ना।
तो आज के समाज में बहुत सारे लोगों पे ये सटीक भी बैठता है कि लात के देवता बात से ना माने, ठीक है, आदत से लाचार इसका एक्चुअल अर्थ है। न नीमन गीतिया गाइब न मड़वा में जाइब, मतलब ना अच्छा काम करेंगे ना पूछेगा कोई, तो आराम हो जाएगा, ठीक है ना, वो चीज़ें हैं। चलिए लास्ट है आपका, ये 60 मैंने गेसिंग क्वेश्चन दिया था। लाद दा लदवा दा घरे ले पहुंचवा दा, मतलब एक आदमी को बोले कि भैया थोड़ा सा हटिए ना सीट, मुझे बैठना है ट्रेन में, तो बैठ गया। अब क्या है कि वो बैठा, अब वो उस पर सोने लगा, ठीक है ना। तो ये क्या है ना कि बढ़ता लालच को दिखा रहा है कि एक तो आपको बैठने के नहीं मिल रहा था, आपको बैठने मिल गया। अब आप क्या कर रहे हैं कि टांग फैला रहे हैं, उसके बाद क्या होगा कि आप सो जाएंगे, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को है कि लाद दा, गाड़ी पे कोई चीज़ कह रहा है लदवा दा, लाद दा लदवा दा और घरे ले पहुंचवा दा, मतलब ये बढ़ता लालच को दिखा रहा है कि मतलब आपको हमने कुछ प्रेफरेंस नहीं दिया कि आप पूरे लोभी हो गए, है ना। तो इस तरह की चीज़ें बढ़ता लालच को दिखाता है। देखिए 60 ऐसे है और इसमें से 2 गारंटी ऐसे आपके बीपीएससी जो 71st का मेंस होगा उसमें डायरेक्टली आपके बिहार सेक्शन जो कि 100 मार्क्स का पूछा जाता है, उसमें से आपके 2 डायरेक्टली मिलेंगे, उसमें से आपको लिखना एक ही है। मतलब 4 पूछा जाता है जिसमें कि 2 डायरेक्टली आपके मैच कर जाएंगे 60 में से, और आपको लिखना है एक। तो आप देख लेंगे कि हमको किस में बेटर पकड़ है, उसी को आप लिखेंगे। तो 100 मार्क्स का मैंने तैयारी करवा दिया। मैंने इसका फॉर्मेटिंग भी बता रखा है कि I1 और I2 इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखेंगे 2 पैराग्राफ। पैराग्राफ आपका 100 से 120 वर्ड के आसपास होना चाहिए, ठीक है ना। I2 भी, मतलब एक जो भी पैराग्राफ लिख रहे हैं ना वो आपके 100-120 के आसपास होने चाहिए। I1 में मैंने बताया कि उसका शाब्दिक अर्थ बताएं, उसका एक्चुअल अर्थ बताएं। I2 में प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट को लेके बताएंगे, है ना। तो जैसे लादा लदवादा, तो आज के समाज में देखेंगे कि बहुत सारे चुनाव में देखते होंगे ना कि क्या करती है जनता, कि मतलब कोई खर्च करने के लिए तैयार है तो उसको खींच खींच के पूरा खर्च करवाती हैं। तो वो बढ़ता लालच को दिखाता है। तो वो जो भी चीज़ें हैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आप उसको जोड़ के लिख सकते हैं I1 और I2 में, ठीक है ना। I1 में शाब्दिक अर्थ, एक्चुअल अर्थ। I2 में क्या करेंगे आप लोग, उसका ये बताएंगे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद हम लोग बॉडी पार्ट्स में आते हैं। तो बॉडी B1 से B8 ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने डायमेंशन उसका खोल सकते हैं, कितना अर्थ आपके पास है वो लिखें। इसके बाद कंक्लूजन में आएंगे तो C1 और C2। C1 में हम लोग गवर्नमेंट के जो स्कीम है उसको डालेंगे, हम लोग कुछ पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ जाएंगे, हम लोग विकसित भारत की बात करेंगे, हम लोग 2070 तक नीट कार्बन जीरो की बात करेंगे, हम लोग मलेरिया और टीबी उन्मूलन की बात करेंगे, 2025 तक 30 तक खत्म होने वाला है, हम लोग किसान की जो इनकम है उसकी बात करेंगे, हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम लोग संधारणीय विकास की बात करेंगे, हम लोग सतत विकास की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब कंक्लूजन में डाल के हम लोग को एक अच्छा कंक्लूजन लिखना होता है ताकि वो पढ़ने वाले को मज़ा आए, ठीक है, और आपको एक अच्छा मार्क्स अवार्ड करे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा लगा हम लोग को सेशन में आई थिंक। और यदि अच्छा लगता है और जो एक्चुअल इसके लाभार्थी हैं, कोशिश करेंगे आप लोग जो भी व्यूअर्स हैं उनके पास यदि पहुंच रही है वीडियो तो कोशिश तो करें पहले कि देखें इसको। और जो एक्चुअल इसके लाभार्थी हैं जो कि 71st मेंस देने वाले हैं, मैंने कट ऑफ बता रखा है, उसके रेंज से बियॉन्ड नहीं जाएगा, 76 to 80 यू आर मेल। इसके अलावा इससे आगे नहीं जाएगा कट ऑफ। तो जो भी इस रेंज में बैठे हैं वो आराम से आप ये सेक्शन को तैयार कर लें, ठीक है ना। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।